लव, प्रेम। दैट ईयर द कोल्ड वेदर सेट इन सडनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऑटम। बताया कि उस वर्ष शरद ऋतु के अंत तक अचानक ठंड आ गया। एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाई वन ऑफ माई कजिन कॉल्ड रेवली टू गो विथ हिम एंड शूट डक्स ऑन द मार्शेस एट डेब्रिक। और हमारे कजिन ने, जिसका नाम था कार्डी रेवली, उसने मेरे साथ सुबह शिकार पर जाने के लिए निमंत्रित किया कि वहाँ पर जाकर हमको डक का शिकार करना है। माई कजिन वॉज ए जोली फेलो ऑफ 40 विथ रेड हेयर, वेरी शॉर्ट एंड बियर्ड, ए कंट्री जेंटलमैन। मेरा जो चचेरा भाई था वो बहुत ही प्रसन्नचित आदमी था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसके लाल कलर के बाल थे और बहुत ही स्टाउट था, अर्थात मजबूत था। बियर्ड में वह दाढ़ी रखता था। ही लिव्ड इन ए हाउस, वह एक घर में रहा करता था। हाफ फार्म हाउस, अर्थात फार्म हाउस के बीच बीच रहा करता था। हाफ चेटी मिस होता है महल, उसका जो महल, उसका घर आधे महल की तरह लगता था। सिचुएटेड इन ए ब्रोड वैली थ्रू विच ए रिवर रन। बताया गया वह एक नदी के किनारे पर स्थित था। द हिल राइट, बताया कि पहाड़ी के दाईं तरफ एंड लेफ्ट और बाईं तरफ वर कवर्ड विथ वुड्स, जंगलों से घिरा हुआ था। वेयर मैग्निफिसेंट ट्रीज, जहाँ पर विशाल पेड़ पौधे घिरे हुए थे, पेड़ पौधे से घिरा हुआ था। स्टिल रिमेन, और यहाँ तक कि एंड वेयर द रेयरेस्ट फेदर गेम इन द पार्ट ऑफ फ्रांस वाज टू बी फाउंड, और वहाँ पर जो पक्षियों के खेल खेले जाते हैं, फ्रांस में खेला जाता है, वहाँ पर भी खेला जाता था। ईगल वर शॉट देयर ऑकेजनली, और कभी कभार लोग वहाँ पर ईगल का शिकार करते थे। एंड बर्ड्स ऑफ एसेज सच एज रेली वेंचर इनटू द ओवर पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द कंट्री इनवेरिटेबली लाइटेड एमंग दीज गैंड ओक। रेली मीन्स होता है विचित्र, और इनवेरिटेबली होता है सर्वदा, हमेशा के लिए। वेंचर मीन्स साहसी। बताया गया कि वहाँ के लोग जो और पॉपुलर, जो वहाँ की जनसंख्या थी, वह प्राचीन काल से मतलब सर्वदा रूप से वे शिकार करती थी। और उनका जो हिम्मत था गैंड ओक की तरह, जिस तरह की विशाल ओक का वृक्ष होता है, इस तरह से उनका हिम्मत था, साहस था कि वे हमेशा उस जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करते थे। इन द वैली, बताया कि उस घाटी में देर वॉज ए लार्ज मीडो वाटर्ड बाई ट्रेंच। बताया कि वहाँ पर एक विशाल घास का मैदान था, जहाँ पर ट्रेंच मीन्स होता है आपका खाई, जहाँ जिस खाई में विशाल जल भंडार था। एंड स्प्रेड बाई हैक्स दैट फर्दर ऑन द रिवर विच अप टू दैट पॉइंट हैड बीन kept between banks spent to the vast marsh। मार्श मीन्स होता है दलदल। और बताया गया कि जो वहाँ पर जलाशय था, वो जो नदियाँ थी, उसको दो भागों में, एक वास्ट दलदल के द्वारा दो भागों में विस्तार करके बांटा गया था। दैट मार्श वॉज द बेस्ट शूटिंग ग्राउंड आई एवर सॉ। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो दलदल है, वो शिकार करने का सबसे उचित स्थान माना जाता है, जहाँ तक कि हमने देखा है। इट वॉज माई कजिन चीफ केयर एंड ही केप्ट इट एज प्रिजर्व। बताया गया कि मेरे चचेरे भाई ने इसको एक सुरक्षित स्थान के रूप में चुना। थ्रो द रशेस दैट कवर्ड इट एंड मेड इट डस्टलिंग एंड रफ, नैरो पैसेज had been cut through which the flat bottom boat impelled the steered by the poles passed along silently over dead water, brushing up against the reed, making the swift fish take refuge in the weeds, and the wild fowl with their pointed black head dive suddenly। रशेस होता है कि जल में जो घास उगती है, इम्पेल होता है ढकेलना, और डाइव मीन्स डुबकी लगाना, सडनली अचानक, रिफ्यूज मीन्स सड़ लेना, वीड्स मीन्स जो झाड़ियाँ होती हैं। बताया गया कि थ्रू द रसेस, बताया कि उसमें जो झाड़ियाँ होती हैं उस नदी के ऊपर से वो सब ढक चुकी थी। एंड रसलिंग में सरसराहट, बताया उनकी सरसराहट जो है लगातार सुनाई देती है। और जो नाव चलती थी शिकार के लिए, उस नाव के आने जाने से कुछ झाड़ियाँ जो है हट गई थी और पतला सा रास्ता बन गई थी। और बताया गया कि उस जल में जब सरसराहट सुनाई देती है, तो वहाँ पे जो मछलियाँ स्विफ्ट मीन्स तेज, मछलियाँ जो है तेज़ गति से आकर के उस घास के नीचे, रिफ्यूज इन द वीड्स, बताया कि उस जल बेंत होता है, जल की झाड़ी होती है, जल में जो घास फूस होते हैं उसके नीचे सड़ लेती हैं। एंड वाइल्ड फॉल, और जो जंगली भेड़ियाँ होती हैं उनसे रक्षा के लिए वे जो है अचानक उसमें डुबकी लगा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई जंगली जानवर या कोई शिकारी शिकार के लिए आता है, तो जो जल में जीव जंतु ऊपर रहते हैं वे तुरंत
सडनली अचानक डुबकी लगा लेते हैं। किसके नीचे? जो ऊपर घास उगी रहती है, जल के ऊपर तैरती रहती है, वे इसके नीचे अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत डुबकी लगा लेते हैं। आई एम पैशनेटली फॉन्ड ऑफ वाटर। इसमें कहा जा रहा है कि मैं वास्तव में या अधिकतर जलीय क्षेत्रों का बड़ा ही फॉन्ड ऑफ शौकीन हूँ। ऑफ द सी अर्थात नदियों का। दो इट वॉज टू वास्ट, कहना यद्यपि समुद्र जो है बहुत ही विशाल होता है। टू फुल ऑफ मोमेंट, अर्थात इसमें अनेक प्रकार की क्षणिक घटनाएं होती रहती हैं। इम्पॉसिबल टू बी टू होल्ड, अर्थात इसको अपने बस में करना इम्पॉसिबल है। ऑफ द रिवर्स विच आर सो ब्यूटीफुल, बताइए जो नदियाँ हैं जो बहुत सुंदर होती हैं। बट विच पास ऑन फ्ली अवे, फिर भी उसमें जो जीव जंतु होते हैं वे पास गुजर जाते हैं। एंड फ्ली अवे, फ्ली मीन्स भागना, वे अपनी सुरक्षा की खातिर वहाँ से फ्ली अवे हो जाते भाग जाते हैं। एंड एबव ऑल दीज मार्सेस, और यहाँ पर जितने भी दलदल हैं, वेयर द होल अननोन स्टेंस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स पल्टियर्स, बताया गया जितने भी यहाँ दलदल हैं, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, इसमें अनेक अज्ञात जलीय जीव जंतु रहते हैं। द मार्स इज एन इंटायर वर्ल्ड, बताया कि जो यहाँ दलदल है वह एक संपूर्ण दुनिया की तरह है। एंड इट्स सेल्फ ऑन द वर्ल्ड ऑफ अर्थ ए डिफरेंट वर्ल्ड, बताया कि पृथ्वी पर जो दलदल है, ये जो इस दुनिया पर एक पृथ्वी, उस दलदल में दलदल जो है एक अलग दुनिया है। विच हैज़ इट्स ओन लाइफ, जहाँ पर इसका एक स्वयं का जीवन है। इट्स सेटल इनहेबिटेंट्स, अर्थात यहाँ के अपने के जीव जंतु होते हैं। एंड इट्स पासिंग ट्रेवलर्स, यहाँ के अपने ही अन्य जीव जंतु होते हैं। एंड इट्स वॉइस, और इसकी अलग प्रकार की ध्वनि होती है। इट्स नॉइज, इसका अलग एक शोरगुल होता है। एंड एबव ऑल इट्स मिस्ट्री, और इसका एक अलग ही रहस्य होता है। नथिंग इज मोर इम्प्रेसिव, बताया गया यह प्रभावशाली ही नहीं, नथिंग मोर डिस्क्विटिंग, बल्कि यह जो है बेचैन करने वाला भी स्थान है। मोर टेरिफाइंग, और बहुत ही भयानक स्थान कहा जाता है। कॉजली देने फेन, अर्थात जो दलदल होता है उससे भी भयानक डरा देने वाला स्थान यह होता है। आई अराइव्ड एट माई कजिन्स हाउस इन द इवनिंग, मैं शाम को अपने चचेरे भाई के घर पहुंचा। इट वॉज फ्रीजिंग हार्ड एनफ द स्पिल्ट द स्टोन, स्पिल्ट में सुनना है तोड़ना या बीच में से अलग करना। बताया कि मैं अपने भाई के घर पहुंचा और वहाँ पर इतनी अधिक ठंड थी कि एक पत्थर को टुकड़े में करने के लिए पर्याप्त था। मतलब कहने के मतलब ठंड इतनी अधिक थी कि पत्थर भी ठंड के कारण टूट जाती। ड्यूरिंग डिनर, रात्रि के भोजन के समय, इन द लार्ज रूम whose sideboard walls and ceiling were covered with stuffed bird and with wings extend the perch on the branches to which they were nailed hogged herons, owls, nigers, buzzards, turkeys, vultures, falcon. My cousin, who dressed in a seal-skin jacket himself, resembled some strange animal from a cold country, told me what preparation ही हैड मेड फॉर दैट सेम नाइट। बताया गया कि रात के भोजन के समय मैं अपने मित्र के घर पहुंचा तो वहाँ पर देखा जो ऊपर का छत था, दीवार था, हर जगह पशु पक्षियों के पंख से वो सिंहासन बनाए गए थे, सजाए गए थे। जैसे कौन कौन से पक्षी थे, जैसे हॉक हो गया, हेरन हो गया, बगुला हो गया, उल्लू हो गया, नाइजर्स हो गए, बुजार्स हो गए, टर्कलेस हो गए, वज्रगिद्ध हो गए, बाज हो गए, ये सब थे। और जो मेरा कजिन था वह जो है जो सील पक्षी और जानवर होता है उसके चमड़े से बना हुआ एक जैकेट पहना हुआ था। और इस आभूषण में, इस वस्त्र में वह एक विचित्र जानवर की तरह लग रहा था, क्योंकि वह जो है जीव जंतुओं का आभूषण पहना हुआ था, इसलिए वह एक विचित्र जानवर की तरह लग रहा था। क्यों पहना था? क्योंकि वह ठंडा इलाका था। और यह पूछ रहा है कि अगली रात के लिए, इस रात के लिए हमारी क्या तैयारी है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी क्या तैयारी है। वी वर टू स्टार्ट एट 3:30 इन द मॉर्निंग, बताया गया कि लगभग 3:30 बजे सुबह हमने जाने की तैयारी कर ली। सो एज अराइव टू द प्लेस विच ही हैड चूजन फॉर आवर वॉचिंग प्लेस अबाउट एट 4:30, जहाँ पर हम 4:30 बजे पहुँचने वाले थे, वहाँ पहुँचने के लिए हमने 3:30 बजे ही तैयारी कर ली थी, उसका स्थान को चूज कर लिया था। ऑन द स्पॉट, तभी क्या होता है, ए हट हैड बीन बिल्ट ऑफ लम्प्स ऑफ आइस सो दैट टू शेल्टर अस समवॉट फ्रॉम ट्राइंग विंड्स विच प्रोसीडेड डेब्रेक। तभी क्या हुआ, हमारे शरण के लिए रहने के लिए एक बर्फ़ की जो है एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई। वह झोपड़ी कैसा था,
ए विंड सो कोल्ड, अर्थात जो हवाएं थी बहुत ही ठंडी लग रही थी। और 2 टीयर्स ऑफ फ्लेश, और जो हम ठंड के कारण जो हमारी आंख से आंसू गिर रहे थे, ऐसे लग रहे थे हमारे शरीर के कई टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कट इट लाइक ए ब्लेड ऑफ ए नाइफ, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अपने चाकुओं की धार से हमको काटने का प्रयास कर रहा है, अर्थात गलन इतनी अधिक हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमको काट रहा है। प्रिक्स इट लाइक ए पॉइजन स्टिंग, और ऐसा लग रहा था कोई मुझे ऐसी ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे जहरीली धागों से सुई से चुभन कर रहा है। ट्विस्ट इट लाइक ए पेयर्स ऑफ पिंसल्स, और ऐसी ऐठन हो रही थी ठंड के कारण जिससे कोई मुझे टंग जैसा चिमटे की तरह मुझे मसल रहा है। एंड बर्न इट लाइक फायर, और ऐसी जलन हो रही थी अंदर जैसे हमारे अंदर एक आग जल रही हो। मतलब ठंड इतनी अधिक थी, उसी का वर्णन किया जा रहा है इसमें। माई कजिन रब हिज हैंड, ठंड को भगाने के लिए मेरे चचेरे भाई ने अपने हाथों को रगड़ा। आई हैव नेवर नोन सच ए फ्रोस्ट, ही सेड, उसने कहा कि इतने ठंड वाले पाले को हमने कभी देखा नहीं था, जाना नहीं था। इट इज़ ऑलरेडी 12 डिग्री बिलो जीरो एट 6 o'clock इन द इवनिंग, बताया गया कि ये शाम तक होते होते इसका जो तापमान हो जाएगा वह 12 डिग्री से नीचे चला जाएगा, लगभग 0 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। आई थ्रू माई सेल्फ ऑन टू माई बेड इमीडिएटली आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर मील, बताया कि अपने भोजन को समाप्त करने के बाद हम तुरंत अपने बिस्तर पर आ गए। वेंट टू स्लीप बाई द लाइट ऑफ ए ब्राइट फायर, बताया गया एक जलती हुई आग के सहारे हमने सोने का प्रयास किया। इन द ग्रिट, बताया कि अपने विशाल घर में, अपने विशाल स्थान पर जलती हुई आग के भरोसे या उसकी आंच में हमने सोने का प्रयास किया। एट 3 o'clock ही वोक मी, पता लगभग 3 बजे उसने मुझे जगाया। इन माई टर्न आई पुट ऑन ए शीप स्किन, बताया कि मैं अपनी तरफ एक भेड़ का जो ऊन का जो चमड़ी होती उसको ओढ़ा हुआ था, लिया हुआ था। एंड फाउंड माई कजिन कार्ल्स कवर्ड विथ ए बेर स्किन, और मैंने देखा कि जो मेरा चचेरा भाई था कार्ल, वह जो है भालू की चमड़े से बने हुए कंबल को ओढ़ा हुआ था। आफ्टर हैविंग ईच swallowed 2 cup ऑफ स्कैल्डिंग कॉफ़ी, स्कैल्डिंग उसका गर्म, बताइए 2 कप गर्म कॉफ़ी पीने के बाद फॉलोड बाई ग्लास ऑफ लिक्विड ब्रांडी, लिक्विड होता है मदिरा, ब्रांडी में से एक शराब होता है। वी स्टार्टेड एकम्प्लिश बाई द गेम कीपर एंड आवर डॉग्स प्लेगोन्स ऑफ द पीरियड, बताया गया कि हमने उसके बाद कुछ ग्लास मदिरा का सेवन किया, उसके बाद अपने गेम कीपर होता है जो शिकार के लिए जाता है उनके साथ, उनकी सुरक्षा के लिए, मतलब शिकार रक्षक, अपने शिकार रक्षक के साथ और उन कुत्तों के साथ शिकार करने के लिए चल दिए। फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट दैट आई गॉट आउटसाइड, मतलब जैसे ही पहले क्षण हम बाहर आए अपने घर से, आई फेल्ट चिल्ड टू द वेरी मैरो, बताया कि मुझे बहुत अधिक ठंड लगने लगी, अर्थात जैसे ही वह घर से बाहर आया उसको अत्यधिक ठंड लगने लगी। क्या कर रहा है? इट वॉज वन ऑफ दोज नाइट, यह ऐसी रात्रि है, उन रातों में से है, ऑन विच द अर्थ सीम्स डेड विथ कोल्ड, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जो है यह डेड वाली रात है, अर्थात मृत्यु वाली रात है। इतनी अधिक ठंड थी कि कोई भी इस ठंड से मर सकता था, इसलिए इसको करा है डेड विथ कोल्ड, कि इतनी अधिक ठंड है कि यह जो है किसी भी को डेड कर सकता है, मार सकता है। द मून विच वॉज इन हर लास्ट क्वार्टर, बताया कि चंद्रमा जो अपने अंतिम चौथे पहर में था, एंड वाज स्लाइडिंग एट ऑल टू वन साइड, और लगभग एक साइड में वह जो है ढलान पर था। सिंस फेंडिंग इन द मिड्स ऑफ स्पेस, ऐसा लग रहा था कि वह आकाश के बीचों बीच पर है और धुंधला दिखाई दे रहा था। सो वीक, अब बताइए ठंड से ऐसा लग रहा था वो भी कमज़ोर हो गया है। दैट शी वॉज अनेबल टू वेन, ऐसा लग रहा था कि अब वह जो है इधर से उधर मचलने में भी असमर्थ है ठंड के कारण। फोर्स स्टे अप एंडर, ऐसा लग रहा था कि वह एक ही स्थान पर रुकने के लिए मजबूर हो गया है। साइज एंड पैरालाइज्ड बाय द सर्विटी ऑफ द वेदर, ऐसा लग रहा था इस मौसम के कारण वो उसको जो है पैरालाइज हो गया, पैरालाइज से लकवा मार गया है चंद्रमा को, कि वह इधर से उधर नहीं हो पा रहा है। शी शेड ए कोल्ड मोर्नफुल लाइट ओवर द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया में और जो प्रकाश था, चंद्रमा का प्रकाश था, वह एक विलापूर्ण था, रुला देने वाली प्रकाश थी, क्योंकि
उस चंद्रमा के प्रकाश में भी अत्यधिक ठंड लग रही थी। इसलिए लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा था इस सारी दुनिया में, और जो लाइट है वह कोल्ड मोनफुल लाइट है, अर्थात विलाप करा देने वाला प्रकाश है। कार्ल एंड आई वॉक्ड साइड बाय साइड, बताया कि कार्ल और मैं उस जो बर्फीले स्थान था उसके किनारे किनारे चल रहे थे। आवर बैक बेंड, अर्थात हम झुके हुए थे, हमारी जो पीठ थी झुकी हुई थी। आवर हैंड्स इन आवर पैकेट्स, और जो हमारे जो हाथ थे अपने जेब में डाले हुए थे ठंड के कारण। एंड आवर गन्स अंडर आवर आर्म्स, और जो हमारे बंदूक थे वे हमारे भुजाओं के नीचे थे, हम उसको लिए थे। आवर बूट्स, हमारे जूते थे, विच वर रैप्ड इन वूल सो दैट वी माइट एबल टू वॉक विदाउट स्लीपिंग ऑन द फ्रोजन रिवर्स, और हमारे जूते थे वह उन्हीं कपड़े में लपेटे हुए थे जिससे उस जमी हुई नदी पर हमारे पैर फिसले ना। मेड नो साउंड, और जिससे कोई किसी प्रकार का आवाज़ न हो। एंड लुक्ड एट द वाइल्ड वेपर विच आवर डॉग्स ब्रीथ मेड, और वहाँ पर हमने देखा कि सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग के वाष्प निकल रहे थे। वाष्प कहाँ से निकल रहे थे? हमारे जो कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते थे, उनके मुख से जो सांस लेने की प्रक्रिया हो रही थी उससे हमने देखा कि सफ़ेद रंग का वाष्प निकल रहा था, वाष्प निकल रहा था। वी वर सोन ऑन द एज ऑफ द मार्श, अब हम जल्द ही उस दलदली स्थान के नज़दीक पहुँच गए, किनारे पहुँच गए। एंड इंटर्ड वन ऑफ द लेन्स ऑफ ड्राई रशेस, और जल्द ही हम वहाँ पर सूखे घास फूस की झाड़ियों के पास पहुँच गए। विच रैन थ्रू द लो फॉरेस्ट, जिसका जो रास्ता निचली जंगल के रास्ते पर जाता था। आवर इबो विच टच द लॉन्ग रिबन लाइक लिप्स, हमारे जो कोहनी थे वह जो है हमारे जो कपड़े हुए थे रिबन लाइक जो फीते कपड़े थे उससे लगातार टच हो रहे थे। लेफ्ट ए स्लाइट नॉइस बिहाइंड अस, और हमारे पीछे एक हल्की आवाज़ बंद कर रहे थे, अर्थात हम चल रहे थे तो हमारे जो भुजाएं थे, कोहनी थे, अपने हमारे जो ऊनी कपड़े थे उससे रगड़ खा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। एंड इट वॉज साइज, और वह जो है ऐसा लग रहा था कि इसके जो आकार गड़बड़ रहा है। एंड आई हैड नेवर बीन बिफोर बाय द पावरफुल एंड द सिंगुलर इमोशन, और इसके पहले हमने कभी भी इतना शक्तिशाली और एकांत भावनाओं को नहीं देखा था। विच मार्स काज इन मी, और जो हिम्मत हमको इस दलदली स्थान पर दिख रही थी। दिस वन वॉज डेड फ्रॉम द कोल्ड, कहने का मतलब यह है कि यह जो ठंड की इलाका थी ऐसे लग रहा था कि यह डेड का स्थान है, अर्थात यहाँ पर मरने वाला ही स्थान कहा जाता है। सिंस वी वर वॉकिंग ऑन इट द मिडिल ऑफ इट्स पॉपुलेशन ऑफ ड्राइड रशेस, फिर भी हम जो है इस सूखे हुए जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच से चलते हुए आगे चल रहे थे, बढ़ रहे थे आगे।